राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम आप लोगों को ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने चलते हैं। देखिए, ओमकारेश्वर पहुंचकर ओमकारेश्वर मंदिर तक जाने के लिए हम लोगों को नदी पार करनी पड़ती है। वो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप पुल से जाइए चाहे आप नाव से जाइए। तो हम लोगों ने नाव से जाना चूज़ किया था और नाव से जाने में नाव वाले भैया ने हम लोगों को यहाँ पे कावेरी और नर्मदा नदी का संगम होता है वो दिखाया और डैम पड़े वो दिखाए। तो काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ हम लोगों को। जैसे कि मैंने पिछले अपने व्लॉग में आप लोगों को उज्जैन महाकाल और श्री काल भैरव जी के और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करवाए, तो उसके दूसरे दिन हम लोग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने निकले थे, जो कि हम लोग नाव से नदी पार करके मंदिर जा रहे थे। एक अलग ही सुकून था। नाव में हम लोग बैठे थे और सब अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिख रही थी। इंजॉय भी हम लोगों ने बहुत किया, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। आप लोग भी आइएगा तो आप लोग नाव से ही आइएगा। हाँ, बस कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो अगर जो लोग बुज़ुर्ग हैं या जिनको कोई तकलीफ़ है वो पुल से ही आइएगा, नाव से नहीं आइएगा, क्योंकि नाव से ऊपर जाने के लिए फिर हम लोग को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये देखिए, नर्मदा माँ और कावेरी मैया का संगम यहाँ पे हुआ है। काफ़ी सारी और भी बोट चल रही थी। ये ओमकारेश्वर मंदिर के परिसर में है हम लोग। अच्छी खासी भीड़ थी। जहाँ तक हमारी कोशिश है, जहाँ तक ये छोटी सी एक शिवलिंग थी, यहीं पे ही सब पुष्प अर्पित करवा दिए जा रहे थे, जल वल चढ़वा दिया जा रहा था। बाबा जी को वहाँ अंदर छूने की परमिशन नहीं थी। जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश थी, हम आप लोगों को दर्शन करा देंगे। हाँ, अब ये है कि एकदम जो लोग देख पाए कायदे से, वो बाबा जी का ध्यान से दर्शन करिएगा। और ओमकारेश्वर मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति है और माता जी के सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ध्यान से देखिएगा। जहाँ तक हम कैमरा ले जा पाए वहाँ तक हम पूरी कोशिश किए कि आप लोगों को दर्शन हो जाए। ये देखिए, माता पार्वती की मूर्ति है, उनके सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ध्यान से देखिएगा। भीड़ बहुत थी, भगदड़ बहुत थी अंदर। ये देखिए, जब दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज था, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करके ब्रिज से दूसरी तरफ नदी क्रॉस करके हम लोग को जाना था ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। ये ब्रिज ऐसा है कि थोड़े से अगर लोग चलेंगे, भीड़ अगर ज़्यादा नहीं है तो आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये आपको ब्रिज एकदम हिलता हुआ महसूस होगा। ये देखिए, ये डैम है। ये नर्मदा कावेरी नदी के ऊपर ये डैम बनाया है। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएं। जो जहाँ जहाँ तक हम लोग गए वो सब आप लोगों को दिखाएं, ताकि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो लोग भी हमारे व्लॉग के थ्रू दर्शन कर लें। एक अलग ही लेवल का सुकून होता है जब आप बाबा जी के दर्शन करके आते हैं, वो भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बहुत ही सुकून वाली चीज़ है। वहाँ पे वोट तो इतनी चल रही थी जैसे एक दूसरे से रेस लगा रही हूँ। ये हम लोग ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम लोग यहाँ ममलेश्वर में आ गए थे। जैसे ही हमारा कुछ वो देखिए,
हम लाइन में जैसे ही लगे, बाबा जी के अंदर आरती शुरू हो चुकी थी, तो सब लोग मंत्र मुग्ध हो चुके थे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। सभी लोगों के मुंह से यही आवाजें आ रही थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये देखिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए। पहले ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हम लोग तो करके आए दर्शन, आप लोग भी कर लीजिए। जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो लोग हमारे थ्रू दर्शन कर लेते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये नर्मदा और कावेरी नदी का संगम, कितनी शांत शीतल नदियां हैं। ये ममलेश्वर मंदिर का परिसर है, जहाँ पे हम लोगों ने खूब वीडियो बनाए, सारा हर चीज कैप्चर की, जो जो आप लोगों को दिखा सकते थे वो सारी चीजें हम लोगों ने हर चीज की कोशिश की है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, और जहां हम लोग हैं वहां रील ना बने, पोज ना दिए जाएं, वो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हम भाभी से कह रहे थे, भाभी कुछ तो बोलिए। हरे हर महादेव। ये मंदिर परिसर से हम लोग बाहर की ओर चल दिए थे। एक अलग ही लेवल होता है, बाबा जी के दर्शन करके बहुत मन तृप्त हो गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, दो ज्योतिर्लिंग मिला के एक ज्योतिर्लिंग है। तो हमने उज्जैन महाकाल और ओंकारेश्वर ममलेश्वर, दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। यहाँ हमारी भाभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बहुत खुश थी, उनकी खुशी दिखाई पड़ रही है। और फिर दर्शन हो गए, फिर आ गए हम लेडीजों की एक सबसे बड़ी कमजोरी, कि देखें क्या क्या सामान, कौन सी शॉप, कहाँ, कैसे, क्या। तो भाई ये शौक क्यों छोड़ा जाए, इसको भी पूरा करना चाहिए। ये ममलेश्वर मंदिर के बाहर ये सब शॉप्स वगैरह थी, तो हाँ हम लोग देख रहे थे सारी चीजें। यहाँ हमारे भैया भाभी, मेरी पूरी कोशिश थी कि भाई भाभी को अपने कैमरे में लेके आने के लिए, तो उन लोग को थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। हर हर महादेव। ये हम लोग हैंगिंग ब्रिज पे, कोई भी मौका नहीं छूटना चाहिए। हम लोगों ने हर तरीके का एंजॉयमेंट किया। यहाँ पे भी हम लोगों ने रील बनाई। बम बम। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है, कितनी साफ नदी है, आपको पत्थर दिखाई पड़ रहे होंगे एकदम साफ। यहाँ से हम लोग पत्थर भी लेके आए। कहा जाता है नर्मदा नदी के एक एक कण में शिव जी वास करते हैं, तो ये हम और भैया पत्थर बटोर रहे थे। हमारे थ्रू
आप लोगों को दर्शन हो जाते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। हमने आपको उज्जैन महाकाल, श्री काल भैरव, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। उनके साथ बहुत सारे और मंदिर जितने उज्जैन में थे सबके दर्शन कराए। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।